नमस्कार, हम अशोक व्यास इनसाइट में अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए जब हम आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे तो कई ऐसी बातें हमारे सामने उद्घाटित होने वाली हैं जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे जीवन से और हम इस जीवन को कैसे अपनाएं कि हम भी आनंदित रहें, हमें जीवन में सार का जो रस है वो सुलभ होता रहे. Living with purpose, with that theme, as we move forward, I have the distinct pleasure and honor of welcoming आचार्य लोकेश मुनि जी to our studio. आचार्य जी, आपका स्वागत है. आपका भी बहुत बहुत और आपके साथ दो ऐसे समर्पित व्यक्तित्व हैं जो आप द्वारा जो नया प्रकल्प वर्ल्ड पीस सेंटर प्रारंभ हो रहा है उसके साथ भी पूरे उत्साह से जुड़े हुए हैं. तो हमारे साथ करमजीत सिंह धालीवाल जी हैं, आपका स्वागत है. हमारे साथ अनिल मोंगा जी हैं, आपका भी स्वागत है. थैंक यू. बातचीत का जो पहला चरण है वो मैं आचार्य जी आपके साथ एक बड़ी अंतरंग सी जिज्ञासा लेकर बढ़ना चाहता हूँ. हम में से कई लोग हैं 5-6 दशक जीवन बीत गया तब भी सोच रहे होते हैं कि मैंने क्या किया जीवन में, और कई लोग हैं वो उत्साह से छलछलाते रहते हैं 70 बरस की उम्र में भी. तो ये अंतर कहाँ से आ जाता है और आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा, कैसे आपको वो बीज मिला जिसमें दिशा जीवन की स्पष्ट हो गई? देखिए, अगर मैं अपने जीवन की अशोक जी बात करूं तो मैं समझता हूं वैराग्य जीवन के दो कारण बनते हैं. एक होता है जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटे आदमी को वैराग्य को प्राप्त हो जाए. दूसरा का नैसर्गिक होता है जिसे हम प्रारब्ध भी कह सकते हैं. तो जहाँ तक मैं अपने जीवन पर दृष्टिपात करता हूँ तो मेरे साथ ऐसे कोई घटना तो नहीं घटी, मैं इसको नैसर्गिक ही प्रारब्ध ही मानता हूँ. पर हाँ, ये जरूर मेरे गांव में जब मैं मात्र 12-13 वर्ष का था एक सन्यासी आए. उनका बाह्य व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था किंतु आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक आकर्षक था और मैं उनकी ओर खींचा चला गया. ज़्यादा कुछ जानता नहीं था धर्म कर्म के बारे में, पर इतना हो गया कि मुझे इनकी तरह बनना है, एक धुन सवार हो गई. लेकिन हमारे यहाँ जब तक पेरेंट्स की परमिशन न हो तब तक गुरु दीक्षा नहीं देते हैं. और मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा था, 2 बहनें थी, मैं सबसे छोटा था. तो स्वाभाविक है छोटे के प्रति एक स्नेह अतिरिक्त होता है. और हमारे यहाँ छोटे से गांव से मैं बड़ों का बड़ा आदर का भाव, कभी सामने बोलने का प्रसंग ही नहीं होता था. तो खैर लंबी कहानी मैं उसमें नहीं जाऊंगा. पर जब मैं 18-19 वर्ष का हो गया तब जाकर के एक ऐसा मोड़ आया कि गृहस्थ आश्रम की ओर वो ले जाना चाहते थे और उस समय मुझे बोल के कहना पड़ा. लेकिन उसमें भी बड़ा संघर्ष हुआ. मेरे परिवारजनों ने कहा कि नहीं, तुम घर परिवार में रह के चाहे जितना धर्म करो लेकिन सन्यासी बनो और भीख मांगो और ये सब नहीं चलेगा. संपन्न समृद्ध परिवार था मेरा, मैं सबसे छोटा था. और खैर लंबी कहानी में यही है कि मैंने प्रण कर लिया कि जब तक ये परमिशन नहीं देंगे मैं 3 वस्तुओं से ज़्यादा कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं. लूकी रोटी, पानी और दूध. मुझे था कि 2-5 दिन में मान जाएंगे. 109 दिन निकल गए. मैं दुबला पतला पहले से था और वजन गिर गया. और फिर 2-3 दिन के बाद तो दूध रोटी सामने आते ही उबाग आए. 109 दिन निकल गए पर वो तैयार नहीं हुए. फिर मैंने आमरण अनशन किया. हमारे जैन परंपरा में उपवास जो है पानी के सिवाय कुछ भी नहीं लिया जाता. 1 दिन 2 दिन 3 दिन. वो सारे भाई कहते जब भूख लगे रोटी खा लेना, बाकी ये सपने में ही मत सोचो कि सन्यासी बनोगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन निकले. फिर आखिर अंततः उन्होंने देखा कि अब ये नहीं मानेगा. फिर उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग की, देखा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे और तरह से डील करते हैं. फिर उन्होंने कहा हम 1 साल तुम्हारी परीक्षा लेंगे. मैंने कहा आप चाहे जितनी परीक्षा लीजिए. उन्होंने 1 साल में मुझे 200 फिल्में दिखाई, जूली से लेके कूली तक, कि मेरा वैराग्य उतर जाए. लेकिन ये भाव और बढ़ता गया और अंततः सन 1983 में आचार्य तुलसी जी के कर कमलों से मैं दीक्षित हुआ. लेकिन आज संन्यास जीवन के 40 साल जब मैं हूँ, मैं 83 में हुआ, 39 ईयर पूर्ण हो गए हैं. जीवन का भी 62वां वर्ष चल रहा है. मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ अपने जीवन से. और मैं ये समझता हूँ कि
ये मानव जीवन जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा, देव दुर्लभ कहा, वो केवल तेल लूण और लकड़ी के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। लिविंग विथ पर्पज, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, और इसी भावना से मैं इस मार्ग पर आया और मैं निरंतर उस पर आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आचार्य लोकेश मुनि जी की ये जो बात उन्होंने अंतरंग बताई, सचमुच मेरे आग्रह का सम्मान आपने किया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता ले रहा हूँ मैं भी एक समानांतर आपके। तो आपने 83 में संन्यास लिया, मैं 82 से ऑल इंडिया रेडियो जोधपुर के द्वारा मीडिया में कार्यरत रहा हूँ। पर दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, गृहस्थी और सन्यासी, और कुछ उद्देश्य की बात जब हम कर रहे हैं तो उसमें किसके अंदर किस तरह का बीच में मैं कहूँगा दो अलग मार्ग हैं, लेकिन मीडिया और महात्मा अगर दोनों एक तरह सोचने लग जाए तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। महात्मा और मीडिया, क्या बात, ये दोनों अगर समाज को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएं तो सरकारें जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो काम आसानी से हो सकता है। और मुझे लगता है आप वैसा काम कर रहे हो। जब जब भी मैं अमेरिका आता हूँ तो मैंने देखा है कि आप सकारात्मक विचारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमेशा आप जो है स्वतः ही तैयार होते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। तो आपका इसके लिए भी बहुत आभार व्यक्त करते हुए फिर हमारे प्रसंग पर आएंगे, क्योंकि आपकी बातों के साथ में एक उत्साह बढ़ता भी है और कुछ कुछ जिज्ञासाएं और बढ़ जाती हैं। पर हम उद्देश्य की बात को लेते हैं, जैसे सौभाग्य से हमारे साथ अनिल जी भी हैं, करमजीत जी भी हैं। तो अनिल जी, आपका लोकेश मुनि जी के साथ जो संपर्क हुआ, उनके प्रति जो भाव आपके मन में है उसका, और जो आपके भीतर जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता है, इन दोनों में भी कुछ संबंध है क्या? हाँ जी, बिल्कुल संबंध है कि जिस दिन से मैं मुनि जी को जानता हूँ, पर मिलाता तो परमात्मा ही है, लेकिन 7.6 बिलियन पीपल में से इनको क्यों मिलाता है कि इनकी भी सत्य भावना है, हमारी भी सत्य भावना है। ये भी सत्याग्रह कर रहे हैं, हम भी सत्याग्रह के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो ये जो सत्य की ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये सत्य की ताकत कब सूर्य की तरह सारी दुनिया को नज़र आती है? जब आपके अंदर कंटेंटमेंट होती है। तो मैं भी 37 की एज में फुल्ली कंटेंटेड था। तो मैंने भी उससे लेके आज तक 26 साल यही जर्नी रखी है कि मानवता की सेवा। तो मुनि जी वो कार्य वहाँ देखते हैं, जाते हैं, अटेंड करते हैं, और इनके जाने से लोगों को और इंस्पिरेशन मिलती है। तो जैसे ये वर्ल्ड पीस का जो कार्य कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान का या एक समुदाय का नहीं सोच रहे, ये पूरे संसार का सोच रहे हैं। तो ये इनकी हृदय की जो भावना है, इससे बड़ी भावना और कुछ नहीं हो सकती। और मैंने नहीं किसी को देखा इस ताकत से सोचते हुए, और ये ताकत परमात्मा तभी देता है जब आप सत्य से कर्म करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सत्यमेव जयते जो मूल मंत्र है उसको लेते हुए करमजीत जी, प्रश्न वही आपसे, आपके अपने अनुभव को भी जोड़ें। जब आप अपने बारे में सोच रहे थे कि मुझे जीवन में ये करना है और एक उद्देश्य के प्रति स्पष्टता हुई, और फिर जब आचार्य लोकेश मुनि जी से संपर्क हुआ तो वो और थोड़ी मॉडिफाई या रिफाइंड हुई, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सच है। जब से हम गुरु जी से टच हुए हैं तो लाइफ चेंज हो गई है। काफ़ी चेंज लाइफ में देखने को मिला कि एक सही गुरु मिले हैं जो दुनिया को चेंज करने वाले हैं, और पीस, बिल्कुल पीस तरीके से या सच से चल रहे हैं, किसी से भेदभाव से ऊपर उठ के चल रहे हैं। कोई किसी धर्म का इनमें दिखाने गया, सभी धर्मों को लेके साथ चल रहे हैं, सभी को कंट्रियों को जितने भी लोग हैं सभी को इकट्ठा देखना चाहते हैं, पीस देखना चाहते हैं। हमारे जीवन में जब से हम इनके साथ जुड़े हैं काफ़ी चेंज गए है, काफ़ी स्वभाव में लोगों को मिलना। तो गुरु जी का स्पेशल आशीर्वाद है हमारे पे। तो ये आशीर्वाद की बात को लेते हुए आचार्य जी, मैं आपके पास ये श्रद्धा लेकर आ रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद सबके ऊपर है। वो कहते हैं कि कोई अपने लिए छाता लेकर जाएंगे तो भीगेंगे नहीं उस प्रकार से, तो ये नहीं ये अपने आप को भीगने के लिए छोड़े हुए हैं। कई लोग भीगना नहीं चाहते हैं, या आप हैं या अन्य इस प्रकार के जो आध्यात्मिक स्पष्टता को सघन रूप से अपने साथ लेकर जगत कल्याण के लिए सक्रिय हैं। फिर बात हम जीवन के उद्देश्य की आम मन की तरफ से करते हैं। आपको उन्होंने इतनी सारी फिल्में दिखाई, उनमें आपकी रुचि नहीं हुई,
पर कई लोगों की रुचि उस तरफ ही बहती रहती है और फिर बाद में एक समय आता है जब उनको लगता है कि कुछ है जो मिसिंग है लाइफ में और एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन भी आने लग जाती है। ऐसे हमारे कुछ युवा भी हैं, तो कुछ बुजुर्गों में भी इस प्रकार की स्थिति रहती है। क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे कोई आपकी बात सुनते हुए महसूस कर रहा हो कि मुझे लग रहा है मैं कर क्या रहा हूँ, तो उसको थोड़े से कुछ संकेत मिल पाए? देखिए, उस द्वंद्व से निकलने के लिए जहाँ अगर अशांति है या जहाँ पर द्वंद्व है, मैं समझता हूँ मन की शांति से परे विश्व शांति नहीं है। मन शांत है तभी हम विश्व शांति की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए, उस दुविधा से निकलने के लिए मैं तो सलाह दूंगा दर्शकों को कि उसका समाधान आपको कभी भी मेडिसिन में नहीं मिलेगा, मेडिटेशन में मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति की महान विरासत है ध्यान और योग, और अभी तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी नज़दीक आ रहा है। मैं तो आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन शैली के अंदर ध्यान और योग को अभिन्न हिस्सा बनाइए, अभिन्न अंग बनाइए, अशांति के निवारण के लिए, शांति के लिए और दुविधा से, द्वंद्व से निकलने के लिए सबसे बड़ा कोई जरिया है तो मुझे लगता है वो ध्यान और योग है। योग की बात को लेते हुए जब हम अपने आप के साथ जुड़ना सीख जाते हैं तो फिर एक प्रफुल्लित भाव रहता है, एक आनंद का झरना हमारे भीतर है, उसमें भीगने के लिए हमें अवसर मिल जाते हैं। उस तरह का झरना अनिल मोंगा जी के जीवन में सेवा के भाव के साथ में विशेष रूप से प्रकट मुखरित हुआ। तो आप अपने प्रकल्प के बारे में बताएं और इसमें भी जो हम जहाँ पहुँच गए हैं एक दूसरे के साथ संबंधित होते हुए समाज में, तो ऐसा है कि अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव हो, ये हम सीखते पढ़ते आए, भारतीय संस्कृति का प्राण है ये। पर ऐसी स्थितियां हो गई, संयुक्त परिवार प्रणाली रही नहीं। और तो अनिल जी, आप उस दिशा में बहुत कार्य जो भारत में कर रहे हैं उसका थोड़ा संकेत दें, और उसमें क्या अतिरिक्त उत्साह आपको आचार्य लोकेश मुनि जी के सन्निधि में मिलता है? देखो, मैं तो सेवा के लिए साल में 2-3 बार वहाँ जाता हूँ। मैं 100 से ज़्यादा चक्कर लगा चुका हूँ। तो मैं गृहस्थ आदमी हूँ, ये सन्यासी हैं। सो इनका जो प्रभाव है, इनकी जो दिव्य आत्मा का ओरा है, वो बुज़ुर्गों के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। कि जैसे कोविड आया, कोविड में लोग काफ़ी डिप्रेस हो गए सीनियर्स की न्यूज़ सुन के, लेकिन उस वक़्त ऐसे सन्यासी आदमी जो सत्य भावना से काम करना चाहते हैं और इनको पता है कि इस वक्त वहाँ पे इस चीज़ की कमी है, तो फिर इनका इतना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि भाई बुजुर्ग मेरी बात तो नहीं सुनेंगे कि मैं तो यंगर हूँ उनसे, तो इनकी बात वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो मैसेज इनका बहुत अच्छा होता है सत्य भावना का। ये सबको यही बताते हैं कि आपका सोच से कर्म शुरू हो जाता है। जैसे ही आप सुबह उठते हो, किसी की चुगली ना करो, किसी की चुगली ना सुनो, किसी के अपने बच्चे को अगर नहीं भी बनती तो उसको आप आशीर्वाद दो, तो ये सारी बातें वहाँ जाके बुजुर्गों को बताते हैं और वो बुजुर्ग इनकी बातों को सुनते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं और उससे माहौल हमेशा खुशी का रहता है। तो ये चीज़ें आम आदमी ना तो सोच सकता है, ना ऐसी चीज़ें आगे डिलीवर कर सकता है। तो जो पर्ल्स ऑफ विजडम इनके पास हैं वो ये बांटते रहते हैं, तो इसी से हमें बहुत खुशी मिलती है। जो खुशी की बात यह है कि आप कुछ सूत्रात्मक बातें जो कहते हैं, पहले जैसे आप बता रहे थे आचार्य जी कि जीवन के लिए आजीविका है और आजीविका के लिए जीवन नहीं है, ऐसे ही स्पष्टता रहने से जो जीवन का उद्देश्य है वो और स्पष्ट रहता है। आप अपना अनुभव बताएं, आप तो बहुत स्थानों पर जाते हैं और विशेष करके जो बुजुर्गों के लिए आपने अनिल जी ने एक प्रकल्प प्रारंभ किया है, वहाँ आप आते जाते हैं। क्या लगता है आपको एक ऐसी उम्र में जब मनुष्य अपने परिवार से दूर हो गया है, एक आश्रम में पहुँच गया है, पर जीवन में एक सौंदर्य है, जीवन में एक रस है, तो वहाँ उद्देश्य बदल जाता है। तो अब मेरा प्रश्न थोड़ा बदल के, हमारा उद्देश्य आयु के साथ क्या जीवन के साथ जुड़ाव का बदलता रहता है? देखिए, आयु के साथ स्वभाव भी बदलता है और कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चा और बूढ़ा, इन दोनों का स्वभाव एक तरह हो जाता है। बिल्कुल।
और सेवा का जहाँ तक बात है, भारतीय संस्कृति में सेवा परमो धर्म का है। लेकिन ये सब सुना तो सभी ने है, पर जिस पर ऊपर वाले की कृपा होती है वही ऐसे कार्य कर पाता है। और मैंने जाकर के अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से हम शायद अपने घर में बुजुर्गों की जो सेवा नहीं कर पाते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों की, वैसी उससे कई उत्कृष्ट गुना, बल्कि मैं कह सकता हूं कि अमेरिका में जिस स्तर का जीवन शैली है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर जब मिलती है तो आजकल वहाँ भी नई पीढ़ी के लिए कठिनाई है। नई पीढ़ी बाहर आ गई है, पीछे उनके बुजुर्गों को कौन देखे, कौन संभाले, तो काफ़ी उन्हें उसमें सुविधा मिल जाती है, सुकून मिलता है। और जैन परंपरा में भगवान महावीर कहते हैं कि जो रोगी, बाल, ग्लान और शख्स की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। बहुत बड़ा मूल्य दिया है। तो इसी तरह से उन्हीं के बगल के ये मालवा के क्षेत्र पंजाब का एक है, मैंने देखा है कि इस हाथ को पता नहीं लगता है। कितने ही कार्यों से मैं परिचित हूँ कि किस तरह से बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी आजीविका के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी संस्थान से जुड़े हुए ये दोनों महारथी, दोनों महानुभाव, दोनों भुजाएं अगर मैं कहूँ, इनको स्वयं को विरासत के अंदर, ऐसा नहीं है कि मेरे से प्रेरणा लेके, उससे पूर्व से ही ये लोग सभी सेवा के कामों में लगे हुए हैं। और बल्कि मैं चाहूँगा कि इसी तरह से सेवा अलग अलग माध्यमों से करे, सेवा अहिंसा विश्व भारती वर्ल्ड पीस सेंटर के माध्यम से करे। अल्टीमेट हम सबका गोल एक है, उद्देश्य एक है, और उस श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए सभी समर्पित हैं। उद्देश्य की स्पष्टता का जो सिक्का है वो कहाँ से हमें मिल जाए पता नहीं लगता। हो सकता है करमजीत जी की बात से मिल जाए। करमजीत जी, आप अमेरिका जब आए तो हम में से सभी लोग आते हैं, सोचते हैं डॉलर्स और रुपए का जो कन्वर्जन है वो यहाँ का एक विशेष आकर्षण रहता है। तो प्रारंभिक कुछ वर्षों में और बाद में भी कई लोग सोचते हैं कि अमेरिका आए तो पैसा कमाओ। अब पैसा कमाते कमाते एक समय या संभव पहले से रहा तो सेवा का महत्व आप महसूस करने लगे। फिर आपने जो अर्जित किया उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा अधिक जो प्रारंभ किया, तो ये आपके अंदर क्या इससे संतोष रहता है कि कुछ करना चाहिए और एक बार कर दिया वो नहीं, आपका निरंतर चलता रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सुबह ये सब कुछ जंग लाइफ से ही है। पहले देखते से बड़े लोगों को कैसा लोगों की हेल्प होती है, तो धीरे धीरे हमने भी सोचा यार क्यों ना, जो सभी पैसा बनाने आए अमेरिका कनाडा बाहर, हमने देश छोड़ा है तो अपने देश के लिए, जहाँ के लोगों के लिए जितना बांट के चलेंगे उतनी अच्छा का काम करो और लोगों की भी हेल्प हो। तो गुरुजी के साथ जुड़े हैं, इनसे प्रेरणा लेके और भी हमें बल मिला है लोगों के साथ चलने का। जो भी अपने पास लोग शेयर करेंगे तो ऊपर वाला और देता है, बांडा खाली रहेगा तो ऊपर वाला भर देता है, तो भरा रहेगा तो और क्या पाएगा उसमें। इसलिए हम खाली रखते हैं तो ऊपर वाला और देता रहता है। जी तो बहुत ही सुंदर कहा। और ऐसा हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा में शब्द है मॉडेस्टी, या विनम्रता से लेके उसको बढ़े। पर अब मैं पुनः जो प्रारंभ में संदर्भ आया था आपके जीवन का, आचार्य लोकेश मुनि जी, जो मुख्य प्रसंग है, जैसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो कई ऐसी शाखाएं उसमें प्रेरणा की हैं जो किसी के भी जीवन में कोई भी स्थिति हो वहाँ लागू हो सकती है। जैसे आपके मन में जो भाव आया था कि मुझे वो जो संत आपको विशेष प्रभावित कर गए थे, तो फिर परिवार ने जो परीक्षा रूपी आपके सामने चुनौतियां रखी, तो आपका मन क्या कह रहा था? बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे, तो दो तरह से सोचा जा सकता था उस मनस्थिति में। एक विद्रोह का भाव आ जाता परिवार के प्रति कि ये मुझे रोकने वाले कौन है, और वो बंदा चला गया। ऐसे अभी हम बहुत सारे किस्से सुनते हैं। दूसरा, आपके मन में वो निष्ठा नहीं होती अगर, तो आप उसको छोड़ देते कि वही परिवार खुश रहेगा, और उसमें भी एक जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते। वो जो आपका मन उस वक्त जैसे कार्य कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं तो। बहुत ही अतीत के पृष्ठों को आप सामने ले आए हैं अशोक जी, और मैं भी उन दिनों में पहुंच गया हूं। तो वो आप जो कह रहे हैं, विद्रोह तो इसलिए नहीं हुआ
कि जो सभी कह रहे थे उसके पीछे दो कारण थे। एक तो जैन दीक्षा जो है वो बड़ा कठोर जीवन होता है, इतना सरल नहीं होता है। जी। तो हमेशा पेरेंट्स को ये रहता है कि ये क्या इतना कठोर जीवन निभा पाएगा, घर में तो सारी सुख सुविधाओं के साथ रहा है। और दूसरे में उनके भीतर स्नेह का भाव, एक वात्सल्य का भाव, एक ममत्व का भाव, एक आसक्ति का भाव, क्योंकि वो सन्यासी तो है नहीं, तो वो अपने कलेजे की कोर को निकाल के या जिगर के टुकड़े को कैसे दे दे, वो दुविधा थी उनकी, और कुछ भी नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि उन सब के बीच में मेरी माँ जो है, उसके मन में कहीं न कहीं दिल के कोने में ये भाव था कि मैं महाराज की माँ कहलाऊं, और उन्होंने मुझे परोक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया। अच्छा। भाई लोग तो उसमें नहीं थे, पर माँ का मूक सपोर्ट मुझे था, है ना। और कालांतर में मैं दीक्षित हुआ तो द्वंद्व दुविधा कभी भी नहीं हुई। उस समय भी एकदम क्रिस्टल क्लियर था, होना है और हुआ। और आज मैं जब संन्यास जीवन के 39 ईयर पूर्ण कर चुका हूँ, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ अपने जीवन से। हाँ, टर्निंग पॉइंट आए, जैसे आपने कहा। मैं प्रारंभ में करीब 20,000 किलोमीटर मैंने पैदल पद यात्राएं की है। अधिकांश जैन मुनि पैदल पद यात्रा ही करते हैं, पर मेरे जीवन में एक बात मुझे कचोटती थी कि जैन धर्म इतना साइंटिफिक है और इतना रिलेवेंट है, लेकिन मैं देखता कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया और जैन धर्म एक सीमित दायरे में रह गया। ऐसा क्यों? और इस पीड़ा के कारण से मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट और आया कि 2005 में मैंने वाहन विहार एक्सेप्ट किया, और तब से मैं देश दुनिया में जाने लगा। और मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशंस के मंच से, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से भी संबोधित किया है। 5 वर्षों तक लगातार मुझे मौका मिला, लंदन की पार्लियामेंट को भी या कैलिफोर्निया की असेंबली को भी। अगर मैं केवल वो टर्निंग पॉइंट नहीं आता तो शायद जो है मैं इतना कार्य नहीं कर पाता। तो वो भी पॉजिटिव के लिए ही वह टर्निंग पॉइंट आया। तो जीवन में ऐसे पॉइंट आते हैं और कभी कभी वो बहुत आगे की दिशाएं स्पष्ट कर जाते हैं। स्पष्टता की तरफ हम सब बढ़े, ऐसे ही भाव के साथ ये जो पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो अंतिम जो क्षण होते हैं उनमें पहले तो मैं अनिल जी और करमजीत जी से ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आसपास भी चर्चा हो रही है। जब मनुष्य अपने भीतर शांत होता है तब उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। ऐसा आपका अपना अनुभव भी कभी रहा हो? क्योंकि एक अस्थिर मन होता है तो जहाँ भी जाता है वो व्याकुलता ही उसके लिए रहती है। आप अपना अनुभव बताएं, इस तरह का कोई अभ्यास आप करते रहे हों या करते हैं योग से संबंधित, ध्यान से संबंधित? ये अपने बारे में बोलेंगे, उससे पहले मैं बोलूँ इनके बारे में जी, कि ये भौतिक विकास की चरम सीमा के इस देश में रहने के बाद भी दोनों नवरात्रे भारत में आके करते हैं, एक चैत्र मास का, एक आश्विन मास का। जी जी। और यहाँ भी अपने घर में यज्ञ पूजा प्रतिदिन भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। आगे की बात ये बताएंगे। और रोजाना अपने आप में यज्ञ करते हैं, ध्यान मेडिटेशन के अंदर रहते हैं। जब इनकी बात आएगी इन पर भी बताऊँ। बिल्कुल जी। तो मेरे को बचपन से ही परमात्मा को जानने की इच्छा थी, तो इसलिए मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी, जितने भी लोगों से पता किया, 14-15 साल की उम्र तक मैं यही देखता रहा कि परमात्मा कहाँ है। फिर मेरे को एक सर्टन स्टेज पे 17-18 साल की उम्र में गणेश जी के दर्शन हुए स्वप्न में, तो मैंने तब से उनको अपना ईष्ट माना। तो उन्हीं के सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। मैं इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी किया, उसके आइडेंटिटी कार्ड पे ऊपर लिखा हुआ है डेयर टू बी ट्रू, कि सत्य पे डटे रहो। तो मैंने वही चीज़ को अपना उद्देश्य रखा। जैसे मैं वहाँ, मेरे पास टेक्सटाइल का डिप्लोमा था, मैंने LLB की पढ़ाई करी हुई थी, तो जब मैं यहाँ आया तो 84 के राइट्स के बाद, तो मेरे लिए तो यहाँ को मेरे को $5 घंटे की जॉब देने वाला नहीं था। लेकिन मैंने अपना एक उद्देश्य से ही रखा कि मैंने जो कमाई करनी है सत्य से ही करनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, और किसी के लिए काम नहीं करूँगा, अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पे जीऊँगा। तो मेरे को 365 दिन 18 घंटे रोज काम करने के बाद भी घाटा पड़ा। लेकिन मैंने वही कृष्ण जी की थ्योरी पकड़ी रखी कि परमात्मा से टक्कर ले ली कि आपने कर्म करने को बोला है, मैं कर्म करूँगा, जितने घंटे कर सकता हूँ करूँगा। लेकिन अब देखते हैं शर्म किसको आती है।
तो हुआ क्या, जैसे ही टाइम थोड़ा सा बदला, मेरे को 18 घंटे काम रोज़ करके एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया कि जब थोड़ा सा टाइम ठीक हुआ तो लोग 1 कदम चलते थे, मैं 10 कदम चलता था। इसलिए मैं पहले 10 साल में ही मॉडरेट सक्सेस ले लिया कि भाई मेरे आई वॉज एट दैट टाइम कंटेंटेड कि मेरे बच्चे भी थे, बिजनेस भी था, हर चीज़ थी, और जितना जितना मैं उनके लिए रखना चाहता था रख दिया। तो उसके बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि goals bigger than myself. So that is where I started the trust in 1995. And we started serving from marginal people to medical services and all senior citizen home and orphanage, so all those things. Basically, we are touching about 10 to 15,000 people every day. And the way you invite 2-3 people in your house and you feel contented because you're serving those 3 souls, that is the way every day I put a bite in my mouth. I'm very thankful to God that He gave me the opportunity to serve that many people. तो वो सिर्फ यही नहीं हुआ, उसके साथ साथ ऐसे संत पुरुषों का काफिला चलता गया कि सभी मिलते गए और इंस्पिरेशन बढ़ती गई। अभी भी I mean I have much bigger goals, and I think when you are contented from inside, then you understand कि भाई body is not permanent, your soul is permanent, and आपके साथ कोई पैसा नहीं जाना, सिर्फ कर्म ही जाना है। तो जो कर्म आपने कर लिया ह्यूमन ज़िंदगी में, वही आपके साथ जाना है। अगर ये शरीर ना रहा तो फिर आप कर्म भी नहीं कर सकते। So that's the way I will summarize. तो बहुत सार में आपने अपने अनुभव यात्रा के साथ साथ जितना प्रेरणा का आलोक हमारे दर्शकों तक, मुझ तक पहुंचाया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त किया। तो जो आपने कर्म शब्द पर बात समाप्त की है, तो हमारे कर्मजीत जी बैठे हैं और आप इनके बारे में आचार्य जी कुछ बता रहे थे। करमजीत जी से सन 2007 में एक कॉमन फ्रेंड थे जिन्होंने इनको मेरा परिचय दिया, और ये मुझसे मिलना है। मैं यहाँ जैना कन्वेंशन में भाग लेने के लिए आया था और ये मुझे लेना है कि मेरे यहाँ चलना है। तो मेरे मन में असमंजस की स्थिति थी। ये सिख सरदार पंजाब के, लेकिन मैं जब इनके माल्टन एवेन्यू के घर पे पहुंचा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 24 घंटे गुरुवाणी चलती है वहाँ पर। गुरुवाणी का पाठ निरंतर चलता है। तो मेरी सारी मन की दुविधा दूर हो गई। और फिर मैंने देखा इनके संगठन मालवा ब्रदर्स यहाँ बना रखा है, उसमें मैंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। और जब वहाँ पर मैंने सेवा के, सहयोग के, लोगों का इनके प्रति जो भाव देखा, तो मुझे लगा कि वाकई के अंदर संन्यास जीवन में ही लोग सन्यासी नहीं, गृहस्थ वेश के अंदर भी कितने श्रेष्ठ काम करने वाले हैं। तो ऐसे अनेक अनुभव है। बाकी ये स्वयं भी उस बात को आगे बढ़ा। करमजीत जी, आप बताएं, ध्यान या जिस तरह से उद्देश्य के प्रति स्पष्टता का आपका ढंग रहा है। बस जी, जो भी ऊपर वाला चांस देता है, जब पहले बोला अमेरिका में आए, सभी का काम यही था, पैसा बनाना है, बड़ा आदमी बनना है। पर बड़ा आदमी बनने से काम नहीं चलता। बड़ा आदमी तो ही है आपके आसपास वाले भी बड़े बने, बहन भाई रिश्तेदार सब कुछ भी, वो भी अप स्केल में जाएं। और उसके बाद स्टेप होता है भी पब्लिक जो आपके एरिया में रहते हैं उनके भी हेल्प होनी चाहिए। तो हमने ये सोचा, हम कुछ लेके नहीं आए थे अमेरिका में और इंडिया से, सब कुछ दिया। तो जो ऊपर वाले ने दिया उसको सबको मिल के चलें, तो वही आपको ऊपर वाले को डेली पूजा पाठ करते हैं, तो उसका मेन यही है वो इंसानियत भी हेल्प करें, उसका रंग भेदभाव के पीछे न जाएं। एक उसके हर एक आदमी के अंदर रब देखें, उसके देखें इसके अंदर भी रब है, तो फिर ही काम चलता है। बहुत सुंदर है। आपकी बात को लेते हुए मैं वहाँ सूत्र की तरफ जाऊँ तो मानव सेवा ही माधव सेवा, ऐसा भी हम सुनते हैं, और जो आपने कहा वो भी बात वही है। और विश्व शांति केंद्र के द्वारा इस तरह के जो सत्कार्य करने के विचार हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निस्वार्थ सेवा शांति का एक मुख्य सूत्र है। ऐसा मैं आचार्य लोकेश मुनि जी की उपस्थिति में याद करते हुए, समय अनुमति नहीं दे रहा है और अधिक, लेकिन हम ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसके बारे में जब ऐसे मनुष्यों के पास बैठते हैं, उनसे सुनते हैं, तो और अधिक हमारे अंदर स्पष्टता हो जाती है। और जीवन सुंदर है, इसका जो कल्याणकारी स्वरूप है उसके प्रति हम सजग हों, उसके लिए भी ऐसे
सकारात्मक चिंतन की और ऐसी ऊर्जा से भरे हुए जो मनुष्य हैं उनकी बात सुनना हमारे लिए बड़ा सहायक होता है। तो मैं हृदय से आपका, अनिल जी, आपका करमजीत जी, और विशेष रूप से आपका आचार्य लोकेश मुनि जी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका भी thank you. बहुत ही सुंदर आपका विषय, और मैं सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप तीनों का आभार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति। थैंक यू। नमस्कार।